सृष्टि में कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि व्यक्ति सत्य को जानता हुआ भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, धर्म को जानता हुआ भी धर्मात्मा नहीं बन पाता, अच्छाई को जान रहा है लेकिन अच्छा आदमी नहीं बन पाता, बनना नहीं चाहता सो भी बात नहीं, लेकिन वो जानता है कि जिस सत्य के मार्ग पर हमें चलने के लिए कहा जा रहा है वह हमारी जीवन की एक समस्या बन सकती है। हम अपने जीवन को उसमें तद्रूप होने में सुरक्षित नहीं मानते। बहुत सारे लोगों के प्रश्न उठता है जब लोग हम धर्म के प्रश्न की बात करते हैं, हम उपदेश देते हैं, तब लोगों के मन में आता है कि महाराज जी आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, आपकी वाणी गलत नहीं है, लेकिन मेरा जीवन सही नहीं हो सकता, आपका रास्ता सही है लेकिन मैं उस सही रास्ते पे नहीं चल सकता। और ये स्थितियां बार बार हमें जीवन को दुख देती है। कल जैसे प्रसंग कहा था, कल या परसों, कि जिस चीज से हमें प्रेम होता है उस व्यक्ति की जब इच्छा पूरी नहीं कर पाता व्यक्ति तो रो पड़ता है। पहले तो वो प्रयास करता है, हर व्यक्ति की एक परिणति है कि वो जिसको चाहता है, यदि अंदर दिल से चाहता है तो उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहता है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वह तैयार। कई लोग अपने चहेतों के लिए मर जाते हैं। भक्तांबर स्तोत्र में आया कि एक मृगी अपने बच्चे को चाहती थी, बच्चे को बचाने के लिए वह स्वयं मृग के सामने आकर बच्चे को बचा लेती है। प्रीत्यात्म वीर्यमविचार मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशु परिपालनार्थम। पशु में भी ये लक्षण है कि वो जिससे प्रेम करता है उसके लिए वो मर जाता है। मनुष्य तो बहुत ऊंची किताब है। अब ये बात अलग है कि वो अच्छी वस्तु है या बुरी, ये सब नहीं। एक शराबी व्यक्ति शराब से प्रेम करता है, उसी शराब पीते पीते मर जाता है, लेकिन शराब छोड़ नहीं पाता। शराब से इतना प्रेम होता है कि वो घर वालों को मार डालता है, मारता है, पीटता है। घर से भी ज्यादा प्रेम उसको शराब से हो गया। देता है एक छोटी सी लत के कारण जिंदगी बर्बाद कर देता है। बर्बाद होते देख रहा है, वो जान रहा है कि मैं बर्बाद हो रहा हूं, फिर भी वो छोड़ नहीं पाता। बस एक चाहत जागना चाहिए, और चाहत के प्रति जो ललक और तलब है वो जागना चाहिए। इसलिए हम लोग आप लोगों से कहते हैं किसी भी वस्तु को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए,
किसी की वस्तु को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए। किसी वस्तु को इतना मत चाहो कि उसके बिना तुम तड़प उठो। किसी भी वस्तु को इतना प्यार मत दो कि उसके बिना तुम्हें अटैक हो जाए। उसके बिना तुम्हारी जिंदगी खत्म, कुछ भी नहीं। वो खत्म, तुम खत्म। और इस वस्तु से चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इतना राग नहीं करना, इतना प्रेम नहीं करना, इतना लव नहीं करना कि तुम्हारी जिंदगी भी अस्तित्वहीन हो जाए उसके बिना। स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय की बात की थी 2 दिन पहले, अस्ति और नास्ति की। वो इसलिए की कि तुम नास्ति को भी समझो। नास्तिक यदि तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए प्रतिकूल बन करके, तो उसकी निपटने की हिम्मत रखो। मैं तुम्हें नकारात्मक सोच की तरफ नहीं ले जा रहे थे। मैं कभी नकारात्मक सोच की तरफ ले नहीं जाता, लेकिन नकारात्मक सोचने से यदि सकारात्मक की ताकत बढ़ती है तो जरूर सोचना चाहिए। दुश्मन के नाम लेने से हमारी शक्ति जागती है, तो दुश्मन का जरूर नाम लेना चाहिए। वे फूल किस काम के जो हमें सुला देते हैं, वे कांटे काम के हैं जो हमें जगा देते हैं। जगाते, रास्ते में कांटे हों तो हम जागते हैं, हमें सावधान करते हैं। और फूल हों तो हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं। फूल ही तो बिछे हैं, क्या देखिएगा। जो वस्तु हमें सावधान करे, जगावे, वो वस्तु नकारात्मक भी हो, दुश्मन भी हो, तो भी उसको अपने जीवन में बने रहना चाहिए। यदि तुम्हारी लोकसभाओं में विपक्ष ना हो तो ये सत्ताधारी सारे राज्य को बेच के खा जाएं। किससे डरते हैं? विपक्ष से। अपन भी तो एक सत्ताधारी हैं। आत्मा एक बहुत बड़ा बादशाह है, राजा है, शक्तिमान है। इसका प्रतिद्वंदी है कर्म। उस कर्म के डर के कारण से बहुत सारे लोग पाप छोड़ देते हैं, हम लोग जैसे। हम लोग जैसे पाप क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमें प्रतिद्वंदी मालूम है, वो कर्म है, वो हमें बर्बाद कर देगा, वो रोड पे ला देगा, वो उच्च गोत्र से नीच गोत्र बना देगा। हम लोग किसी को निंदा नहीं करते, गाली नहीं देते। क्या मुझे गाली देना आता नहीं? ये तुम समझते हो महाराज को आती नहीं होंगे? आती है। संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संसार में अतीत में न किया हो। और संसार की बातों के लिए कोई क्लास लगाने की जरूरत, वो तो संस्कार में है, भरे पड़े। और कभी कभी गुस्सा भी आता है, मन भी करता है कि परेशान कर डाला, धर्म को मिटा डाला, उपसर पर उपसर किए जा रहा है, तो आता है। लेकिन फिर क्यों सहन कर लेता हूं? सामने वाले से नहीं डर रहा हूं। साधु को पता चल गया मेरा एक दुश्मन है जो बस हमारी कमजोरी देखता रहता है,
बाबा जी कब चूको और मैं पेपर में निकालूं, कब चूको और दुनिया को कहूं, बस वो देख रहा है। यदि उसको सो जाना तो फिर देखो काय का साधु काय का वाधु। वो कर्म का डर, पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने साधु को सबसे ज्यादा भीरू कहा, डरपोक। तुम्हें नहीं कहा। सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कर्मों से डरता है तो साधु सबसे ज्यादा डरता है। दुनिया की जातियों में सबसे ज्यादा पुलिस से कौन जाति डरती है? थाने से जैन। सबसे ज्यादा डरता है जैनी पुलिस से। तुम जैनियों को भी गुस्सा खूब आता है जम के। तुम्हें इतना गुस्सा आता है कि तुम्हें गुस्सा आता है इसको निपटा दूं, तो निपटाते क्यों नहीं? बोले वो महाराज वो 302 धारा हटवा दो फिर निपटा दूंगा। वो जो धारा है वो कांपा देती है। वो खड़े वो तुरंत मन कहता है चुप बैठ जा, थोड़ी गाली सुनने में क्या बिगड़ गया, और एक कार्य में गुस्सा आ गया तो जाके जेल में सड़ेगा, वो जेल का भय। ऐसे हम साधुओं को भी सहन करते हैं। क्यों? यदि कुछ अशुभ निकल गया तो ये कर्म उठा के नीच गोत्र में पटक देगा, और मैं उच्च गोत्री हूं, तुरंत नीच गोत्र में डाल देगा, नीच गोत्र का बंद करा देगा और अनंत संसार में भटका देगा। वो कर्म हमें बहुत सावधान रखता है, क्योंकि हमने कर्म सिद्धांत पढ़ लिया है और एक एक चीज मालूम है कि ऐसा परिणाम किया तो ये कर्म बंधेगा, ऐसा परिणाम किया तो यह बंधेगा। सब कुछ है। जैसे परिणाम करता हूं तुरंत गौमठ सार कहता है बाबा जी देख लो ये कर्म बंद होगा। तुरंत आत्मा कांप जाती है और परिणाम कहते नहीं, मैं परिणाम नहीं करूंगा। जिंदगी में किसी ना किसी का भय चाहिए। एक वैज्ञानिक भारत घूम के गया, वो भगवानों को नहीं मानता था, लेकिन जब भारत में बहुत दिनों तक उसने सर्वे किया तो उसने वहां जाकर के वक्तव्य दिया कि दुनिया में यदि शांति चाहते हो, सुख चैन चाहते हो, तो परमात्मा है कि नहीं इस चक्कर में मत पड़ना। ये मान लेना कि परमात्मा है, परमात्मा है, और ये मान लेना कि एक दिन परमात्मा की अदालत में सबको पेश होना है। ये मान लेना कि परमात्मा को जवाब देना पड़ेगा। ये मान लेना एक एक किए के अपराध की वहां पर वकालत होगी, एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा मरने के बाद। वो कहता है जिंदगी वर्तमान में सुख चाहिए है तो आस्तिक बनना ही पड़ेगा और गौ भगवान को मानना ही पड़ेगा। भगवान है कि नहीं इस चक्कर में मत पड़ना। ये शंका मन में उत्पन्न मत होने देना, कभी उत्पन्न मत होने देना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम भगवान को मानने लग जाओ। कभी मन में ये शंका उत्पन्न मत होने देना अंगला भाव है कि नहीं, पता नहीं, पता नहीं अंगला भाव था कि नहीं। कभी मन में संदेह उत्पन्न मत करना। महाराज नहीं हुआ तो भी तुम मान लो है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, समझदार था, उसने क्या तर्क दिए। उनका भगवान नहीं है, मानो है, मानो भगवान है, मन को समझाओ। क्यों क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है?
यदि वर्तमान में शांति चाहते हो तो भगवान की सत्ता स्वीकार कर लो, क्योंकि भगवान का डर ही तुझे सही रास्ते पर लाएगा। धर्मात्मा जो अच्छे धर्मात्मा होते वे पाप क्यों नहीं करते? भगवान के भक्त क्यों नहीं पाप करते? क्योंकि एक डर है परमात्मा का कि भगवान के सामने। मैंने एक बार कहा था, मैं तुम्हें मंदिर आने की इसलिए नहीं कहता हूं कि तुम कल भगवान बनोगे, मैं इसलिए अभिषेक करने की प्रेरणा नहीं देता हूं कि तुम कल भगवान बन जाओगे। बस मुझे एक विश्वास है उस विज्ञान के समान कि जो सुबह सुबह से भगवान का अभिषेक का लोटा उठाएगा उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं आ पाएगी। बस इतनी सी बात है। मैंने कल भी कहा था, एक जिज्ञासा में प्रश्न आया था ना कि ये धर्म क्रियाकांड किस लिए है, क्या ये धर्म है? मैंने कि नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो मैंने छोटा सा जवाब दिया था, स्नान क्या है? स्नान क्या है? स्नान जो किया जाता है प्रतिदिन वो कोई धर्म नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। वो दिन भर की आई हुई गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार ये धर्म को ये मत समझो कि तुम भगवान से, मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूं, भगवान से तुम्हें भगवान बनाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि यदि तुम भगवान के पास आते रहे, पता नहीं भगवान है कि नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होता हूं, और सही बताओ आपको पता है भगवान है कि नहीं? किसी से कहोगे तो नहीं बता दूंगा, मुझे भी पता नहीं। अरे महाराज फिर तो आप हम लोगों को बुद्धू बना, पता नहीं भगवान है कि नहीं, आपको पता नहीं है, पता नहीं, लेकिन भगवान है ये मुझे पक्का है। एक भजन गाते हैं आप लोग, भगवान तेरा पता मुझे मालूम नहीं, मैं खत तुम्हें लिखता, मैं खत तुम्हें लिखता, इस संसार की दशा अपनी बात तुम्हें लिखता, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। मैंने हवाओं से पूछा कि हवाएं बताओ कहीं तुम्हें भगवान दिखा? तो हवाओं ने कहा भगवान तो है लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। मैंने नदी नालों से पूछा कि तुम बहुत दूर से नदी बहती आई, तो नदियों ने कहा भगवान तो है लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। पेड़ पौधों से, दुनिया से पूछ लेना, भगवान है लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। क्या बड़ी बात है। और भगवान का पता करके करना क्या है? बस भगवान है। हम चाहते हैं भगवान का पता बताओ, नहीं, भगवान का पता जानना नहीं, लेकिन भगवान है इसको कभी नकारना नहीं, क्योंकि महाशक्तियों के पते नहीं होते। ड्रेस और एड्रेस महान आत्माओं के नहीं होते। महान आत्माओं का कोई मकान नहीं होता जो एड्रेस लिखा जाए। महान आत्माओं का एक स्थान नहीं होता जो एड्रेस लिखा जाए। महान आत्मा किसी एक की नहीं होती जो बल्दियत लिखी जाए। वो तो सारे जगत की है, उनका कुछ भी नहीं होता, उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि महान। बोलो, आगरा महान है कि भारत महान है? बड़ा कौन है? भारत का पता बताओ कहाँ है? भारत है कि नहीं? कहाँ है? पता बताओ।
भारत का पता बताओ कहाँ है, हमें चिट्ठी लिखना है भारत के नाम, भारत के पते पे पहुंचना चाहिए, दिल्ली फिल्ली मत बता देना, दिल्ली नहीं, बंबई नहीं, कलकत्ता नहीं, आप तो भारत का एड्रेस दीजिए। किसी के पास मुझे भारत से बहुत प्रेम है, भारत महान है, भारतीय संस्कृति है, भारत बहुत बड़ी शक्ति है, मुझे आप लोगों से, आप लोग कहाँ के हैं पता बता दो ना मुझे। कोई कठिन प्रश्न तो नहीं है, भारत है कि नहीं, तो मैंने कौन सा कठिन, भाई पता दे दो। कोई बात नहीं, शाम तक और पूछ पाछ के दे देना, नरेंद्र मोदी से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, कोई पता दे दे मुझे, भारत के नाम पर मुझे चिट्ठी भेजना है, क्योंकि भारत महान है और वो भारत पहुंच जाना चाहिए। चलो, विदेशी व्यक्ति यदि भारत लिख करके भेज देवे तो डाकिया कहां देने जाएगा? कहां देने जाएगा? भारत लिखा है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं लिखा। भारत के प्रधानमंत्री को महान नहीं कह रहा हूं मैं, भारत के राष्ट्रपति को महान नहीं कह रहा हूं मैं, आपको महान नहीं कह रहा हूं मैं, अपने आप को महान नहीं कह रहा हूं मैं। भारत महान है और भारत से मुझे बात करना है। कृपया करके भारत का फोन नंबर नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो फोन तो मेरे पास है ही नहीं, चिट्ठी तो लिख दूंगा मैं। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों से करा लूंगा। भारत का फोन नंबर क्या है? भारत का कोई अभी तक भारत का कोई फोन नंबर इशू हुआ हो भारत के नाम से तो बताओ। प्रधानमंत्री के नाम का नहीं, राष्ट्रपति के नाम का नहीं, भारत का एड्रेस बताओ कहीं हो तो। एड्रेस बोलो ना, नहीं है तो अभी और बता दो, भारत है कि नहीं? तो तुम हमें बुद्धू कहते हो, महाराज भगवान का पता नहीं, और आप कह रहे भगवान है, तुम हमसे ज्यादा बुद्धू हो गए, भारत का पता नहीं है कहते भारत है। और सारी दुनिया मानती है, विज्ञान मानता रहा, वैज्ञानिक पढ़े लिखे महाराज भगवान है कि नहीं पता नहीं, मैंने कहा यही बता दे भारत है कि नहीं, ये बता दे। बोले भारत तो है, मैंने कहा है, बोले ये सारा भारत ही तो है। तो मैंने कही बस बस बस, ये सारे भगवान ही तो हैं, भगवत स्वरूप ही तो बैठा है, घट घट में भगवत स्वरूप बैठा है। भारत के समान उसका एक पता हो नहीं सकता, एक पता होगा वो भारत हो नहीं सकता, और वो महान भी नहीं हो सकता। महान तो वही है जो सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त होकर रह रहा है। और जब पता पूछोगे तो सब पता नहीं हो सकते, पता का तो कोई एक ठिकाना होगा तभी पता बताएगा, जिसका ठिकाना ही नहीं है। ड्रेस होती नहीं है, एड्रेस होता नहीं, ड्रेस भी बदल जाती है। भगवान आत्माओं का क्या ड्रेस पूछो, एड्रेस ही नहीं। इसलिए हमें उस सत्ता को स्वीकार करना है जो सत्ता अस्तिमान है, लेकिन दिखती नहीं है, पता नहीं है, हम उसे दिखा नहीं सकते, हम उसे देख नहीं सकते, हम अनुभव कर सकते हैं। लो अनुभव में लाओ, भगवान को ला रहा हूं। भारत को मैं देख नहीं सकता, भारत को मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन भारत है, ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं? अनुभव में आ रहा है। कभी भी स्वप्न में पूछो भारत नहीं है, नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं।
लेकिन हम देख नहीं सकेंगे, दिखा नहीं सकेंगे। आज अनुभव में आ रहा है, भारत है, अनादिकाल से बोलते आए, सब बोल रहे हैं, एक व्यक्ति थोड़ी झूठ बोल रहा है। सबसे पूछो भारत है कि नहीं, अमेरिका से पूछ लो भारत है कि नहीं, पाकिस्तान से पूछ लो भारत है, सब कहेंगे भारत है, पर कोई आज तक पता नहीं दे पाया। बस मैं भगवान को बताऊं, टनाटन जादूगर भगवान है। कहाँ है? क्योंकि मैं मुनि हूं, इससे सिद्ध है भगवान है। क्योंकि मैं मुनि बनते ही क्यों? मैं मुनि बनते ही क्यों? क्योंकि मुझे मालूम चला है कि मुनि बनने से भगवान पद मिलता है, भगवान बनता है। मैंने पाप छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्या करना नहीं जानता था? क्यों छोड़े? देख लीजिए, भगवान की सत्ता बता रहा हूं। जब भी तुम में कोई भी अच्छाई आए और तुम कर सकते हो बुराई, समझ लेना कहीं ना कहीं से तुम्हें कोई भविष्य का भय सताया है, जो तुम जानते नहीं हो, जो तुम जानते नहीं हो, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है। तुम्हारा वर्तमान उस पाप से बचना बता रहा है कि तुमने भविष्य जान लिया है। जैसे अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बहुत परेशान कर चुका है और अंदर भाव भी आया है, इसको निपटा दूं। भाव भी आ रहा है, खूब भाव आ रहा है, पर तुम निपटा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम्हें ध्यान में क्या आ गया? धारा 302 अभी लगी तो नहीं ना तुम्हारे ऊपर? लगी तो नहीं ना? लगी तो बाद में ना, लेकिन बाद की धारा लगी हुई आज अनुभव में आ गई, क्योंकि तुम्हें वो ज्ञान में था। उस धारा के कारण से तुम पाप से बच गए। नहीं, जेल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, परिवार लुट जाएगा। मैंने कहा था ना चातुर्मास में, 90% क्या 99% पाप इसलिए नहीं होते हैं कि लोगों को कानून का, राजा का डर है। वो पूछा था मैंने, किसी देश में इतना अच्छा राज्य है, बोले वहां चोरी नहीं होती, ताले नहीं लगते, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई भी महिला, कोई भी बच्ची रात भर खूब घूमे, उससे कोई शायद कोई भी गलत कार्य नहीं करता, बलात्कार नहीं होते, वहां होते नहीं। 24 घंटे कोई पाबंदी नहीं कि बच्ची रात में आई, देर आई, कुछ नहीं। कोई वहां शराब पीकर नाली में पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, कोई जुआरी नहीं मिलेगा, चोर नहीं मिलेगा, गुंडे नहीं मिलेंगे, गुंडे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा है? अरे महाराज भारत से बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, वहां होता ही नहीं कुछ चोरी, ताले नहीं लगते, दुकान खोल के पड़े रहते रात भर। मैंने कहा इस पंचम काल में ऐसा तो चौथे काल में भी नहीं हुआ। जब भगवान इस दुनिया में थे तभी बलात्कार हुए, तभी चोरियां हुई, व्यभिचार हुए, डांके डले। रामचंद्र जी सामने बैठे थे, विदेही का अपहरण हुआ। आदिनाथ यहां थे, बड़े बड़े अंजन चोर जैसे महावीर स्वामी के साथ सब हुए। ऐसा कौन सा युग आ गया? मुझे बड़ी रुचि जागी, पता चला महाराज जी वो धर्म के कारण नहीं है, दंड के कारण है। वहां की दंड व्यवस्था इतनी है कि वहां कोई मौका नहीं दिया जाता, कोई गवाह नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट तुरंत। थोड़ा बहुत जो उनकी प्रक्रिया होती करते, बीच चौराहे पे हाथ काट देते, बीच चौराहे पे उसकी ऐसी दशा करते हैं
और बीच चौराहे पे करेंगे, छुप करके नहीं, सजा वहां चौराहे पे दी जाती है। सारी दुनिया देखकर उसकी रूह कांप जाती है, नहीं अपन को नहीं करना। डर एक बहुत बड़ी चीज है। तुम कानून से डर रहे हो, तुम दंड से डर रहे हो, तुम डर रहे हो कि ऐसा होगा। हम लोग भी वही दशा है। तुम कानून से डर रहे हो, हम धर्म से डर रहे हैं। तुम्हें कानून का पता है, कानून हमें दंड देगा, और हमारी श्रद्धा बन गई है कि नहीं, परमात्मा है। क्यों परमात्मा है? क्योंकि मैंने पाप क्यों छोड़ दिए? मैंने वो पाप भी छोड़ दिए जिसमें कानून की सजा नहीं है, जिसमें संसार को कोई आपत्ति नहीं है, यानी परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, कानून की छूट है। हमने वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। हम साधुओं ने जो जो चीजें छोड़ी हैं वो कानून विरुद्ध नहीं है, हम कर सकते, कर सकते, कोई बाधा नहीं। साधु दो टाइम खाने में कौन से कानून की बाधा है? जो 2 टाइम खाएगा उसको जेल मिलेगा, है क्या? पर मैंने छोड़ दिया। विवाह करने में कानून से कौन सी बाधा है? आप लोग बोलो। कानूनन बाधा हो तो तुम्हारी छोड़ाओ, और बाधा नहीं हो तो प्रस्ताव पास करो। महाराज कर लो। बाधा क्या है? कानून से। आराम परिग्रह करने में बाधा क्या है? अभक्ष खाने में बाधा क्या? कौन सा कानून बाधा आ रहा है? कौन सा कानून बीच में आ रहा है? अब धर्मात्मा की बात कर रहा हूं। तुम्हारे लिए तो मैंने उदाहरण में प्रस्तुत किया कि तुम संसारी हो, कानून पर डंडे के बल पर और डर के कारण से बहुत सारे पाप छोड़ देते हो। कानून का निषेध हो गया। हम तो उनको छोड़ रहे हैं, वृत्ति उनको छोड़ रहा है, धर्मात्मा उनको छोड़ रहा है जिस पर कानून की कोई पाबंदी नहीं है, कोई मात्र भी नहीं। सरकार को कोई लेना देना नहीं, आप जो खाना है खाइए, आपकी थाली पर कोई। धर्मात्मा छोड़ दिया। क्यों छोड़ रहा है? रविवार को नमक। क्यों भाई, क्या बात है? कानून है क्या? रविवार को नमक खाएगा उसको 144 धारा में अरेस्ट किया जाएगा? नहीं। फिर क्यों छोड़ रहा है? क्यों छोड़ रहा है? क्यों कर रहा है अष्टमी चौदस के उपवास? क्यों कर रहा है सामायिक? क्यों कर रहा है प्रतिक्रमण? क्यों क्षमा मांग रहा है? कौन सी धारा लग रही है? हम जिन जिन बातों की क्षमा मांगते हैं वो अपराध है ही नहीं, अपराध है ही नहीं। यदि मैं अपने अपराधों की कोई सजा हो तो कानून में है ही नहीं, अपराध ही नहीं है जिसके आप अपराध मान रहे हो, फिर भी हम लोग उसको अपराध मानते हैं। क्या सबूत है? बस महानुभाव, जब कोई धर्मात्मा किसी पाप को छोड़ता है, समझ लेना चाहिए उसका भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान है, और भगवान है तो भगवान कभी झूठ नहीं बोलता। और भगवान ने देखा है, मैंने नरक नहीं देखा, मैंने नहीं देखा नरक, मेरे से पूछना मत। लेकिन नरकों की व्याख्या ऐसे करा दूंगा कि तुम कांप जाओगे, लेकिन मैंने नरक देखा नहीं है। नहीं तो कल के दिन कहो महाराज जी थोड़ा दिखाओ ना, नहीं मैंने नहीं देखा। फिर किसके कहने पे आप कह रहे हो? सुनो सुनो, मैंने नरक नहीं देखा पक्का है, मैंने स्वर्ग नहीं देखा पक्का है, मैंने मोक्ष नहीं देखा पक्का है, मैंने अगला भाव था ये नहीं देखा, कल होगा ये भी नहीं देखा, पर मैंने भगवान को देखा है।
और भगवान ने नरक देखा है। देखना, मैंने नरक नहीं देखा, मैंने भगवान को देखा है। भगवान ने नरक देखा है, भगवान ने स्वर्ग देखा है, भगवान ने सब कुछ देखा है, और मैं उनका भक्त हूं। उन्होंने मेरे से कहा है। पिता जो शिक्षा देता है बेटे को, बेटा हुआ वो स्वीकार करता है, नहीं मेरे पापा मना करके गए थे। अरे भाई तू तो करके देख। बोले नहीं, पापा ने कहा था, वो कभी गलत नहीं बोल सकते। हमने भगवान को देखा है, और जिसने भगवान को देख लिया, बोलो ना, सारे जगत को देख लिया। सारा जगत देखने की जरूरत नहीं, क्यों समय बर्बाद करते हो? सारा जगत देखोगे, सारा जगत देख के आओ, स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, दुनिया है कि नहीं, पागलपन में क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? एक को देख लो ना, उसने सब देखा है, और कह दो जो इसने देखा वो मैंने देखा। एक बहुत अच्छा जोक पढ़ा था कि एक बार महादेव के बीच में दोनों विषमवाद किसी बात को हो गए, तो दोनों की किचकिच से आप लोग बच्चों को क्या करते हो, उनको बहला देते हो, जा तू बाहर खेल के आ जा, जब तक तुम और कार्य करना है। महादेव ने कहा कि ये दोनों तो छोकरे मान ही रहे, दोनों में आपसी में झगड़ा हो गया, अब महादेव को कोई कार्य होगा। उसने कहा जाओ तुम दोनों 3 लोग की परिक्रमा लगा के आओ, बाद में निपटाऊंगा तुम्हारा केस। उन्होंने सोचा 3 लोग की परिक्रमा लगा में 2-4 दिन तो लगेंगे, जब तक हम। उसने कहा जी। वरुण कहता है गणेश जी से, दोनों भाई भाई थे, बोले बेटा अब चल, कार्तिकेय अब तू जाके देखा, वैसे ही मोटा है, और सवारी क्या है, चूहा। अब देख मैं जीतूंगा। और गरुण जी की सवारी गरुण है, और कार्तिकेय की सवारी गरुण थी, पक्षी। वो तुरंत बोले पिताजी अभी जाता हूं, पूरी परिक्रमा लगाने के लिए गए। अब गणपति जी क्या करें, अब चूहा को कितना दौड़ाए। तो जैसे ही कार्तिकेय गया, गणेश जी बोले कार्तिकेय तो कितने कर ले, जीतूंगा तो नहीं। क्या शिक्षा लेने की बात है। गणेश जी बैठे रहे, और जैसे थोड़ा सा समय बचा कार्तिकेय आने में, उठे और महादेव की 3 परिक्रमा लगा दी। और कार्तिकेय आए, बोले तू कैसे जल्दी आ गया? बोले परिक्रमा लगा के आया। बोले तू लगा ही नहीं सकता परिक्रमा। पिताजी आप देखिए, आप सबको बुला लिया, कार्तिक देखे झूठ बोलता है, लगा ही नहीं सकता, चूहा कितना दौड़ेगा। बोले साहब मैं तो परिक्रमा लगा के आया। दोनों को मौका दिया गया बहस का। बोले तुमने क्या तुमने परिक्रमा लगाई? बोले साहब मैंने लगाई, और ऊपर से लगाई, सब देखता हुआ गया, ये रूस है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, सबकी मैंने सबको पूरे बता दिया। अब गणेश जी की बारी आई। बोले साहब बताओ अपनी देखो। बोले साहब सारा 3 लोग जिसको दिख रहा है मैंने उसकी परिक्रमा लगाई है, तो जो इसने नहीं देखा वो मैंने देखा। बोले क्या क्या देखा? बोले भगवान आप बताओ आपने क्या क्या देखा, आपको क्या क्या दिख रहा है? थोड़े मुझे सब कुछ दिख रहा है, और जो आपको दिख रहा है वही मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। अपन व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। धर्म एक बहुत बड़ी पैथी है। धर्म कहता है तुम सारी दुनिया को जानने में समय बर्बाद मत करो, तुम उसको जान जाओ जिसने सारी दुनिया जान ली है, तुम्हारा समय बच जाएगा, तुम्हारा समय बच जाएगा।
जिसने सेल्फास खाई है, जो सेल्फास को जानता है, उसकी बात मान जाओ। नहीं नहीं, मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं खुद खा के देखूंगा। खा लो, क्या देखोगे? सेल्फास खा करके छोड़ना चाहिए या दूसरे लोग जो मना कर रहे हैं उसके कहने पे छोड़ना चाहिए? हाँ? नहीं, खा के देखो ना, पहले मैं खाऊंगा। अरे नहीं भाई, मर जाएगा। जिसने खाई है या जिसने देखा है उसके कहने पर। बस यही तो हम कह रहे हैं कि भगवान को मान लो। भगवान ने सब देखा है, अपन कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे, कहाँ कहाँ खोजते रहेंगे। जो एकम जानदि सबम जानदि, जो एक को जान लेता है, मैंने भगवान को देखा है, मैंने भगवान को देखा है। तुम पूछो महाराज जी कहाँ है? पता मुझे मालूम नहीं। मैंने भगवान को देखा है, पक्की गारंटी रहे। अन्यथा मैंने वो चीज क्यों छोड़ी जो कानून से बाधा नहीं थी लेकिन भगवान से बाधा थी। लोक अदालत में बाधा नहीं थी, भगवान अदालत में मना थी। तुम वह चीज छोड़ते हो जिसे राजा मना करता है, धर्मात्मा वह चीज छोड़ता है जिसे भगवान मना करता है। दोनों मना करने पर ही छोड़ते। तुम्हें राजा का डर है, मुझे भगवान का डर है। मैं तुम राजा ने क्या क्या मना किया वो नहीं करोगे, और हम लोग जिन्हें भगवान की वाणी में क्या क्या भगवान ने मना किया, क्या क्या भगवान ने मना किया, वह मैं नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करना ही बता रहा है कि मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया है और भगवान को देख लिया है। बस पता नहीं बता सकता हूं, जैसे तुम भारत का पता नहीं बता सकते। भारत की तुम अनुभव कर सकते हो, फीलिंग कर सकते हो। भारत है, अनुभव में आ रहा है। कहाँ है नहीं बता सकते। ऐसे ही परमात्मा धर्म है, कहाँ है एहसास है, अनुभव में आ रहा है। स्पष्ट मेरे सामने स्पष्ट आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है। एक चींटी पर जब हम पैर नहीं रख रहे हैं, देखना भगवान कहाँ दिखाऊं तुम्हें। ये चींटी आ रही थी, मैंने चींटी को यूं बचा लिया। किसके कहने पर? भगवान के कहने पर। पीछे लगाना बता रहा है कि मैंने भगवान को मान लिया। पीछे लगाना बता रहा है कि मैंने अगला भाव जान लिया, मैंने कर्म की सत्ता को स्वीकार कर लिया कि अगला भाव है, अन्यथा मैं इतना कष्ट क्यों उठाता। अगला भाव है मेरा, अगले भाव में मैं रहूंगा और इससे ऊंचे स्थान पर रहूंगा। कैसे जान रहे महाराज आप अपना भविष्य? आप तो ऐसे बोलते हो जैसे आप ही सर्वज्ञ हो। अरे वाह, ऐसा नहीं बोले तो काय का साधक है। आपका बच्चा पढ़ता है, क्या मान के पढ़ता है? मैं पास होऊंगा। पास हो गया क्या? लेकिन उसका पढ़ना क्या बता रहा है? क्या विश्वास है उसको? पढ़ना क्या बता रहा है? पास होने के लिए पढ़ता है कि फेल होने के लिए? पढ़ना बता रहा है। मुझसे पूछो बेटा क्यों पढ़ रहे हो? बोले पास होने के लिए। ऐसा उसका बोलना मियाँ मिट्ठू बनना है, स्व प्रशंसा है कि उसका सत्य एहसास है? बोलो। जो बालक पढ़ रहा है, तुमने पूछा बेटा क्यों पढ़ रहे हो? बोले पास होना है। ये उसका अहंकार है कि उसका एहसास है? एहसास है, अहंकार नहीं है। बोले क्या सबूत है कि तू पास होगा? बोले मैं पढ़ रहा हूं ना, यही तो सबूत है, और क्या चाहते हो? अब बोले तुम सबूत मांग कि तू बता
कितने नंबर आएंगे, तू पास होगा, तुझे दिख रहा है क्या? बोले दिख तो नहीं रहा। तो फिर कैसे बोल रहा है? बोले मेरा पढ़ना बता रहा है। ओहो, पढ़ने में जिसने पास की डिग्री ले ली उस व्यक्ति को कौन फेल कर सकेगा? पढ़ते समय पास की अनुभूति, ओ बहुत बड़ी बात। पढ़ते समय पास की अनुभूति। 1 लाख इंटरव्यू दे रहे, वैकेंसियां 10,000, और 1 लाख फॉर्म भरे गए। हर व्यक्ति जुटा है। 1 लाख में नंबर से पूछना कोई क्या कर रहा है? बोले इंटरव्यू है। बोले मूर्ख, पता है तेरा लाख में नंबर है और वैकेंसी 10,000 है। 90,000 फेल होंगी कि नहीं? कोई संदेह, कोई शक, कोई विकल्प? 90 फेल होना है तो 10,000 ही फार्म भरो ना, 90 क्यों भर रहे हो? वो 1 लाख जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी, वो क्या मान के कर रहे हैं? मैं पास होऊंगा, पक्का है, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे पढ़ना दीजिए। अरे भाई मूर्ख क्यों पढ़ रहा है? 10,000 लेना है, तेरा 1 लाख में नंबर है। बोले भाई ये भी तो है कि 1 लाख में मेरा नंबर 10,000 में नहीं आएगा, क्या बात है? 1 लाख लोगों के अंदर 10,000 में मेरा नंबर है, यह उनको विश्वास है। कच्चा विश्वास की पक्का? क्या बता रहा है? उसका पढ़ना, उसकी तैयारी, रात रात भर जाग रहा है। उसको मालूम है कि मेरा 1 लाखवां नंबर है, लेकिन उसको विश्वास है कि मैं 1 लाख के क्रॉस करके 10,000 में मेरा नंबर आएगा, पक्का है। बताओ ये मूर्खता है या सही विवेक है? वो तो हमें क्यों मूर्ख कहते हो आप लोग? यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, मेरा भगवान बनने में नंबर पक्का है। क्यों महाराज, क्यों? आपको भविष्य दिख गया क्या? आप त्रिकालदर्शी है क्या? नहीं, मैं साधना बता रही है ना, मेरी चर्या बता रही है ना। मैं इतनी चर्या का पालन कर रहा हूं, किस लिए? क्या विश्वास है? यदि उसको मालूम हो जाए विद्यार्थी को, तुम लाख पढ़ लो, कितने ही पढ़ लो, कुछ भी कर लो, तुम पास नहीं होगे। तू पूरी कॉपी में 100 नंबर का लिखा, लेकिन टीचर ने कह दिया कि तुम पास नहीं होगा, तू 100/100 नंबर लेगा तो भी फेल होगा, 10 प्रश्न कर देगा तो भी फेल होगा। फिर वो व्यक्ति पढ़ेगा क्या? जब निश्चित हो चुका कि 10,000 नाम लिए जा चुके, अब भी पढ़ाई कर रहा है वो। अब काय को करेगा वो? क्योंकि निर्णय हो चुका। और यदि गुंजाइश हो कि अभी निर्णय नहीं हुआ, जैसे कल और 24 में, अरे क्या नाम आए कल, गजब के। पर अध्यक्ष जी ने क्या किया, नाम पूरे हो गए तो ठीक है भैया अब लिखाना, और अभी खोल दो तो अभी 24 फिर आ जाए। तो मैंने अध्यक्ष से कहा, मैंने कहा आने दो ना। अरे महाराज जी आप समझो, पहला मौका है जो सुधा सागर के दरबार में गरीबों की लॉटरी खुली है। सारे मोहल्ले में यही चर्चा, महाराज के मुख से इतना सस्ता माल कैसे निकल गया, कैसे संभव नहीं, अन्यथा हो ही नहीं सकता। यहां तो खो सबको मालूम था परसों कि 24 ही 1-1 करोड़ से कम की महाराज, तो क्योंकि महाराज तो खो के नीचे आते नहीं, गरीबों ने तो हथियार डाल दिए थे, अपन को 24 ही नहीं मिलना। 24 ही नहीं, कम से कम 10 लोगों ने मेरे पास आके
कहा महाराज जी धन्य हो गया। मैंने क्यों? हम लोगों को तो आपके हाथ में जो लिस्ट आ जाए उसमें हमारा नंबर आ जाए, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, असंभव असंभव। मैंने क्या बोला? अरे महाराज जी हम लोगों ने तो सोच लिया था, लेकिन आपके मुख से जब इतनी सस्ती बोली सुनी तो मेरा नंबर आ गया और मुझे मिल गया। आ ही नहीं सकता। एक बार शिविर में, किशनगढ़ का शिविर में 95 श्रावक संस्कार शिविर में अशोक पाटनी भी शामिल हुए। अब वहां तो नंबर से जाते हैं हर जिसका नंबर आ जाए, फलाने नंबर यहाँ जाएंगे, फलाने नंबर यहाँ जाएंगे, और सब पैदल जाते थे। अब एक बेचारा बहुत गरीब गांव के बाहर रहता था, बहुत छोटा सा उसकी एक झोपड़ी थी गांव के बाहर, और उस नंबर बोलने में अशोक पाटनी फंस गए। अब अशोक पाटनी हार को जा रहे हैं, 2.5 किलोमीटर पैदल चले, और उसके हार करे वो आकर के रोया, बोले महाराज जी अशोक पाटनी मेरे दरवाजे, पानी पी लें। अरे राम राम। उन्हें क्या हो गया? बोले महाराज भोजन करके आ गए। वो इतना गदगद महाराज ये हो ही नहीं सकता था, संभव ही नहीं था। ये मात्र शिविर का चमत्कार। कल पूरा छिपटोला मुझे गरीब लोग तो दुआ दे ही रहे हैं। आज ये क्या चमत्कार हुआ कि आपके मुख से इतनी सस्ती 24 निकली। मैंने पहले ही कहा मैं कभी बोलता नहीं हूं, कोई मुझसे बुलवाता है। मैं कभी सोचता नहीं हूं, कोई मुझे सोचवाता है। मैंने आज तक कभी प्रवचन सोच के नहीं आया, कभी नहीं आया, जिंदगी में आदत ही नहीं है। फिर भी जब बोलने बैठता हूं तो घड़ी कम पड़ती है। कौन बुलवाता है? कोई ना कोई बुलवाता है, कोई ना कोई बुलवाता है। तुम पूछना कौन बुलवाता है? पता मुझे, पता मत पूछना। कोई मुझे बुलवाता है, कौन है वो? पता मुझे मालूम नहीं है, एहसास है मुझे, अनुभव में आ रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं कौन बुलवा रहा है, लेकिन कोई पता पूछे तो पता मुझे मालूम नहीं। एहसास होता है, वर्णाएं आती हैं, वर्णाएं आती हैं। कल रात भर जो तुम लोग वर्णाएं दी, हिला दिया मैं। गरीबों ने की, अरे भैया भगवान है भगवान, कल महाराज की बुद्धि थोड़ी ठिकाने रखना नियम से, अन्यथा हो ही नहीं सकता। मैं भी बोलने के बाद सोचा कि मेरे मुंह से क्या निकल गया, ये तो गड़बड़ हो गया, बहुत सस्ते निकल गया। बरगनाएं एक मैंने पेपर में पढ़ा था, एक कर्मचारी काम कर रहा था फैक्ट्री के अंदर, तलघर में था, मशीन में एक ही व्यक्ति काम करता। उसकी ड्यूटी चेंज हुई, दूसरा किसी को मालूम नहीं था चल रहा है। वो घर आकर के कपड़े उतार रही हैं और तुरंत उसके मन में भाव आया, मुझे ड्यूटी पे जो आया है वो विपदा में है, संकट में है, मुझे बुला रहा है। वो विपदा में है, संकट में है, वो मुझे बुला रहा है। उसने पुनः कपड़े पहने। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले फैक्ट्री जा रहे हो। बोले अभी तो आए हो? बोले नहीं, कोई मुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा है तुम्हें? कौन सा फोन आया बताओ? बोले पता नहीं, यथार्थ घटना है, मुझे पता नहीं है कौन बुला रहा है। लोगों ने कौन बुलाया? कोई बुलाने आया, कोई फोन आया? बोले नहीं, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई बुला रहा है, और वो बुला रहा है जो ड्यूटी पे आया है। उसने सब नाम बता दिया,
पर किसने समाचार दिए ये पता नहीं है मुझे। समाचार देने वाले का पता नहीं है, लेकिन कहते पक्का बुला रहा है मुझे, पक्का बुला रहा है मुझे वो, और वो संकट में है। आप तो सकुशल छोड़ के आए, नहीं सकुशल छोड़ के आया ना, और वो वहां ड्यूटी पर है, तो कहा कोई एक्सीडेंट हो गया, बोले मुझे पता नहीं, वो व्यक्ति संकट में है और वो मुझे बुला रहा है। लोग इकट्ठे हो गए कि इसको कोई अवध ज्ञान हो गया क्या, इसको कोई अवध ज्ञान हो गया क्या, वो नहीं बुला रहा है। 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, बोले चल देखता हूं तेरी बात क्या निकलती, झूठी निकलती सही निकलती। और वहां जाके देखा तो एक वो भरी हुई अलमारी के नीचे गिरा दबा बैठा था, और वो दबा हुआ क्या सोच रहा है, किसी को मालूम नहीं कि मैं यहाँ हूँ, माँ उसको मालूम है जो ड्यूटी से अभी गया है। वो आ जाए तो मैं बचूंगा, नहीं तो मरूंगा, वो आ जाए तो बचूंगा तो मरूंगा, वो आएगा तो बच जाऊंगा, नहीं तो मरूंगा, बस किसी को मालूम नहीं है, बस वो आ जाए तो बच जाऊंगा, वो आ जाए। उसने इतना तेज याद किया कि उसकी वर्णाएं आकर के घर आई और गया, वो नीचे दबा था, निकाल दिया। आपके पेपर की सूचना है। बोलो किसने आके कह दिया, कौन कह रहा है, और किसने एहसास हो रहा है? कोई पता आया नहीं, कोई फोन आया नहीं, लेकिन अंदर आत्मा में एहसास हो रहा है। तुम पूछो कौन बता रहा है, मुझे पता नहीं। इसी प्रकार जब मैं बोलता हूं, कोई बुलवा रहा है, कौन है महाराज, पता मुझे मालूम नहीं। कल पता चला मुझे कि जितने ये गरीब थे ना, जो ये रात भर इन्होंने मालाएं फेरी, पारसनाथ से कहा, तो पारसनाथ ने इनको कह दिया चिंता मत कर, कल दिखाऊंगा चमत्कार। हाँ, मैं सोचो एहसास, एहसास बहुमत तुम्हारा रहा होगा। तुम्हारी वर्गनाओं ने आकर के मुझे कहा बाबा जी लोकोदय में बड़ों बड़ों को निपटाना, यहां तो गरीबों का है जाना था। लोकोदय में बेचारे गरीबों का नंबर तो, अरे बहुत गरीब, इतने गरीब लोग हैं जो लोकोदय में कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस दिन तुम्हारा बहुमत हो जाएगा और तुम एक आध रात जागोगे, हो सकता है सुबह हमारा दिमाग पलट जाए और गरीबों का ड्राइविंग खुल सकता है। लेकिन जब तक कोई मेरे सिर में नहीं कहेगा तो मैं खोलने वाला नहीं हूं। कोई आएगा जो कहेगा, एहसास कराएगा, उस दिन हम कहना पड़ेगा। कल मेरी कल्पना के बाहर ये शब्द निकला। मैं भी थोड़ा बहुत तो सोचते ही, मैंने सोचा था कि पहले तो मेरे मन में कहा नहीं, कबाड़ी लोग हैं, बनाएंगे मंदिर, बहुत अच्छा बनाना है, ये मंदिर स्वर्णमय मंदिर, स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो। ऐसा तो मैंने तो सोचा पर एक एक सीधा एक एक होकर रखा जाए। पर मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, जब नमोकार में पढ़ रहा था ना, नहीं 51 ठीक रहेगा। और मैंने 51 को बोलने के लिए आंख खोली और मुंह से निकल गया 33। जब मैं 51 पे डन हो गया था, 51 पे डन, और 51 बोलने के लिए मेरे ने आंख खोली, और आंख खोलते मुंह से क्या निकला, कौन कह गया, कौन कह गया? वो 10 से 15 लोग जिनके अंदर तीव्र भावना थी लेकिन समर्थ नहीं थी, तो उन्होंने बाबा जी की भी दिमाग पलट दिया। ताकत होती है महानुभाव, ताकत होती है। पारसनाथ ने अवध ज्ञान नहीं लगाया था, एक हो कूद पड़े,
बोले आगे बढ़ने का मन ही नहीं हो रहा। पारसनाथ तो अपने दोस्तों के साथ मनोरंजन करते हुए जा रहे थे, हाथी पे बैठे हुए, एकदम महावत से कहा रोको हाथी। बोले कोई मुझे पुकार रहा है। दोस्त कहते हैं तुम्हें कौन पुकार रहा है? अपन तो हंसी मजाक कर रहे हैं, बनारस में खेलने जा रहे हैं गंगा तट पर। नहीं कोई मुझे पुकार रहा है, मुझे ऐसा लगा। कौन है? बोले पता नहीं मुझे। कौन है पता नहीं, पर मुझे पुकार रहा है कोई, पता मुझे मालूम नहीं। सब स्तब्ध हो गए। देखो मुझे पुकार रहा है कोई, और मुझे पुकार रहा है। दुनिया में कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती। मात बचा चाहेंगे तो पार्श कुमार बचा सकते हैं। दुनिया को तो पता चल जाए तो वो मुझे और मार डालेंगे, और मार डालेंगे। दुनिया में एक ही शक्ति है जो मुझे बचा सकती है, पार्श कुमार। बस पारसनाथ कहते मुझे कोई पुकार रहा है बचाने के लिए। कौन पुकार रहा है? तब फिर पारसनाथ कहते हैं कौन पुकार रहा है ये तो मुझे पता नहीं। फिर वो अवध ज्ञान लगाते हैं। फिर लगाया अवध ज्ञान, फिर लगाया उन्होंने अवध ज्ञान पार्श पुराण में। अवध ज्ञान लगा करके फिर वो देखते अरे इस लक्कड़ में नाग नागिन जल रहे हैं। पता किससे जाना? अवध ज्ञान से। एहसास किससे जाना? वर्गणाओं से। और नाग नागिन की जो वर्गणाएं थी उन वर्गणाओं ने आज पारस कुमार को एहसास करा दिया। अवध ज्ञान ने पता बताया। तो इसलिए महानुभाव हमें एहसास तो हो रहा है, अवध ज्ञान नहीं है इसलिए पता बता नहीं पाऊंगा कौन बुलवा रहा है, लेकिन एहसास हो रहा है। होती है वर्गणाएं। आप लोगों के यहाँ लोक रूढ़ियां नहीं है। लोग कहते हैं कोई याद कर रहा है, गद्दी खुजला रही है। यहां तो ये बोलते हैं धन आने वाला है, ऐसा कहते हैं। गलत नहीं है, गलत नहीं है। हनुमान जी यहां से चलते हैं, पूज्य रविशरण महाराज। हनुमान बाद में लंका में पहुंचे। हनुमान जी की वर्गणाएं लंका पहुंच गई। यदि रामचंद्र जी हनुमान जी वार्ता कर रहे हैं विदेही का पता करने के लिए, वार्ता कर रहे हैं। जैसे हनुमान को दिया तुम दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, बस ये कहना हुआ था। ये तो पहुंचे बाद में, वर्गणाएं पहुंच गई। प्रमाण क्या है? देखना कितनी तेजी के साथ वर्गणाएं पहुंचती हैं। अभी चले ही नहीं, अभी तो वार्तालाप चल रहा है। बस इतना निर्णय हो गया हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाएंगे, तुरंत वर्गणाएं पहुंची। ऐसे पहुंच जाती हैं जैसे बनियों की या भारत लोगों की मीटिंग होती ना। अभी मीटिंग में चर्चा चली रही है और बात बाहर पहुंच जाती है, बात बाहर पहुंच जाती है। भारत देश में अभी संसद में मीटिंग चली रही है और पाकिस्तान बात पहुंच जाती है। ये भारत का एक सबसे बड़ा दुर्गुण है। लेकिन क्या करें, भारत भी नेचुरोपैथी में है। उधर सीता को समाचार पहुंच गया। प्रमाण क्या है? सीता की बाईं आंख फड़कने लगी। आंख होती ना पलक के ऊपर, यहां पर ऊपर का जो पलक फड़कता है, कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा, एहसास होता है। सीता तो निमित्त ज्ञानी थी। बोले आज कोई शुभ समाचार आने वाला है। वहां जो दो चार पहरेदारी त्रिजटा जैसी उनके, तो बोले आज कोई शुभ। तो माता तुझे कैसे पता चला?
किसने दिया? बोले पता मुझे मालूम नहीं, पर मुझे लग रहा है, एहसास हो रहा है। अब बोलो बाईं आंख में कैसे पहुंच गए रामचंद्र जी? बाईं आंख पे कैसे पहुंच गए हनुमान जी? बाईं आंख पे कौन सा फोन पहुंच गया? और बाईं आंख का ऊपर का फलक यूं यूं फड़कने लगा। कौन है? सीता सब तरफ देखती है, कुछ नहीं। एहसास हो रहा है, पता मुझे मालूम नहीं। और उधर दूसरी घटना सुनो, रावण की भी बाईं आंख फड़कने लगी है। रावण घबरा गया। निमित्त ज्ञानी था रावण, बहुत बड़ा निमित्त ज्ञानी था। उस समय, उस युग में, तुम गृहस्थों में सबसे ज्यादा निमित्त ज्ञानी रावण था। वो तुरंत भर गया, मंत्री जी कोई अनर्थ होने वाला है, कुछ विनाश होने वाला है। बोले राजन साहब किसने कहा? बोले पता मुझे। रावण कहता है पता नहीं मुझे, लेकिन मेरी बाईं आंख फड़क रही है। पुरुष के लिए बाईं आंख अशुभ है, स्त्री के लिए बाईं आंख शुभ है। स्त्री की दाईं आंख फड़के तो अशुभ है, पुरुष की दाईं आंख फड़के तो शुभ है। रावण भयभीत हो गया, पसीना पसीना आ गया उसको। पता करो तुरंत। मंत्रियों ने तुरंत पूरे लंका में समाचार दिए, कहीं से कोई खतरा, कहीं से कोई खतरा। सबके समाचार आए, बोले सब कोई खतरा नहीं साहब। सारे चौकीदार खतरा, बोले साहब कोई खतरा नहीं। जो भी उनका ज्ञान था सबसे देखा, बोले साहब कोई खतरा नहीं। और रावण कहता है मुझे एहसास हो रहा है कुछ अनर्थ होने वाला है। कांप गया, चेहरा उतरा, पसीना पसीना आ गया। मंत्री घबरा गए, साहब आपको किसने कह दिया? कौन? बोले पता मुझे मालूम नहीं, लेकिन अनर्थ होगा। जब मैंने ये पूज्य रविशंकर महाराज की ये श्लोक पढ़े, मैंने कहा ओहो, आप कहते हो कि हमारे पास मोबाइल है, बिना तार के तार, हमारे चौथे काल में तुम्हारे पास तो बिगड़ सकता है, हमारी टेलीपैथी बिगड़ती ही नहीं है। उधर वही हुआ, रावण के अनर्थ में घूम रहा है, सब मना कर रहे हैं, और पूरा खोज कर लिया उसने, कहीं से भी कोई संकट की संभावना नहीं थी। लेकिन रावण कहता नहीं, मेरी बाईं आंख अन्यथा फड़क नहीं सकती, अनर्थ होने वाला है। अब वो अनर्थ रावण की बाईं आंख में कैसे घुस गया, इसका जवाब दो तुम मुझे, और पता बताओ उसका। सीता भी यही कहती है। आंख फड़कती रही दोनों की, रात व्यतीत हो गई, प्रातः काल का समय है। अब सीता बार बार आंख देख रही, आंख तो फड़क रही, लेकिन समाचार तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आंख तो फड़क रही, समाचार तो, अरे भाई समाचार आने में टाइम नहीं लगता, लेकिन समाचार लाने वाले को तो टाइम लगेगा। समाचार से पहले, समाचार देने वाले से पहले समाचार पहुंच जाता है। और वो आगे की कथा तुम्हें मालूम हो, उसे अभी प्रसंग नहीं है। मुद्रिका डाल करके या जो कुछ भी संवाद हुआ, सीता जी कहती हनुमान मुझे तो पहले ही एहसास हो गया था, लेकिन पता नहीं मालूम था कि तुम आओगे। उधर जैसे ही अशोक वाट का तहस नहस हुई, लंका में बात हुई, रावण कहता देखा मैंने कहा था, तो ये घुस कहां से आया? वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, उसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। हनुमान जी कैसे लंका में घुस पाए, जैन दर्शन के बाद इतनी विचित्र कहानी है कि रावण नहीं समझ पाएगा कि कैसे घुस जाते हैं। लेकिन अपन तो यहां इतने प्रसंग करें, जब रावण को जब पता चला कि ये अनर्थ होने वाला है, लंका को आग लगा करके भाग गए। एहसास होता है, पैथी है, भगवान का एहसास होता है।
पता मत पूछना, पता जानने का प्रयास मत करना। बस मेरा पढ़ने में मन क्यों लग रहा है, मेरा क्यों मन हो रहा है कि मैं इस किताब को पूरी याद कर लूं, पूरी किताब को याद कर लूं। मैं पढ़ा हूं, मैं घूमूं नहीं, मैं पढ़ूं। सोते समय नींद खुल रही, मैं पढ़ूं। घूमने का मन कर रहा है लेकिन मन कर रहा है पढ़ूं। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा नंबर 10,000 में आएगा, तभी मेरा पढ़ने में मन लग रहा है, तभी मन लग रहा है। यदि उसको ये मालूम हो जाए कि हम पास होंगे ही नहीं, फिर बोलो पढ़ने में मन लगेगा? लग ही नहीं सकता। कितने तुम प्रयास करना, नहीं नहीं भाई फेल तो होना ही, लेकिन पढ़ तो लेता हूं, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जैसे वह बालक पढ़ने की लत को देखकर, पढ़ने के अपने नेचर को देखकर, पढ़ने की लगन को देखकर वो कह रहा है मैं पास होऊंगा, और दूसरे लोग कह रहे ये तो पक्का पास हो जाए, 18-18 घंटे पढ़ रहा है, इसने घूमना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। माँ कहती मैं इसको दूध का गिलास रख के आता हूँ, और पढ़ने में इतना मस्त होता है कि वो दूध ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता। फिर कहते बेटा, अरे मम्मी याद ही नहीं रहा। मम्मी समझ गई कि मेरा बेटा जरूर पास होगा, क्योंकि मैं दूध रख के आई, उसको याद ही नहीं है कि कोई चाय रख गया। अब माँ ने देखो कहां से अनुमान लगाया, मेरा बेटा पास होगा क्योंकि मैं चाय रख के आई, उसको खबर ही नहीं है, इतना मस्त हो गया पढ़ने में, जरूर पास हो। गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बनी, एहसास की बात आ गई। अब फ्लॉपी खुल गई तो खुल गई, अब देखो जो खुल जाती है। गोमटेश बाहुबली की घटना का बहुत अच्छा उदाहरण मान हुआ। उसकी एक शिल्पी की माँ थी, उसने कहा माँ ऐसा व्यक्ति आज मैंने दुनिया में देखा, माँ भक्त का। सारी कहानी हमने सुनाई दी थी, और उसने कहा शिल्पियों बस ऐसी मूर्ति बनाओ बेजोड़, दूसरी न बन सके, दूसरी न बन सके। दो तरीके तुम्हें बता रहा हूं। एक व्यक्ति ने वो बनवाया तुम्हारा महल, ताजमहल, ये दूसरी न बना दे रहे, इसलिए उसे क्या कर दिए। हालांकि ये घटना सही या गलत इस संबंध में ये भी आता है कि पाबंद किया गया था उस मिस्त्री को कि आप लिख के दो कि इसके अलावा तुम दूसरा ताजमहल नहीं बनाओगे। तो कहते ना भैया उसने दस्तखत करा के मेरे हाथ काट लिए, ऐसा कहते ना, हाथ बांध दिए, हाथ काट लिए, मेरे हाथ ही काट दिए। है ना, राजा ने हस्ताक्षर करा के कहा कि तुम्हें राज आज्ञा है, तुम दूसरा ताजमहल नहीं बनाओगे। तो सारी दुनिया में लोग उसके पास आए, भैया एक ताजमहल बना, बोले साहब राजा ने मेरे हाथ काट दिए। ऐसा अपने यहाँ मुहावरा चलते हैं। जैसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक नहीं काटी थी भैया, लक्ष्मण ओरिजिनल क्षत्रिय थे। क्षत्रिय कभी स्त्री पर शस्त्र और निहत्थे पर शस्त्र नहीं चलाता। लक्ष्मण तो क्षत्रिय थे, नाक नहीं काटी थी उन्होंने, उसकी बेइज्जती की थी। अरे भाई वहां मत जाओ, वहां नाक कटेगी, नाक कटा के आ गया तुम। अरे भाई देखना नाक तो जंगित है, ये मुहावरा कहलाता है। तू वहां गया था, नाक कटा के आ गया, तो ऐसा करके शूर्पणखा की नाक काट दी। ऐसा नहीं। हनुमान जी कैलाश पर्वत उठा के लाए। अरे भाई कैलाश पर्वत उठा के हनुमान जी क्या करेंगे, कैलाश पर्वत हजारों साधु तपस्या कर रहे मंदिर में, वो कैलाश पर्वत तो क्या उठा के लाएंगे। लेकिन महाराज लिखा तो है, हाँ ऐसे लिखा है। जैसे किसी दिन आप बहुत सारी बजरी सब्जियां खरीद के लाओ, तो घर में माँ क्या कहेगी,
आज तो तुम पूरा बाजार ही खरीद के लाया। अब बाजार खरीद के लाया, वो टेप तो वही आएगा, आज बाजार खरीद के लाया। ऐसे इतनी सी चाहिए थी संजीवनी बूटी, हनुमान जी इतनी सी बांध के लाया। तो लोगों ने क्या कहा, अरे हनुमान जी तो पूरा पर्वत ही उठा के लाए। अब वो मुहावरे हैं, वो मुहावरे बनते बनते सत्य में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कहने में यही आता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने नाक काट दी, उसने एक, कहने में आ रहा है, सत्य नहीं है। तो मुहावरों को कभी भी अपने जीवन में सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो मुहावरा आगे जाके मिथ्यात्व का रूप धारण कर लेता है। तो वहां पर जब वो शिल्पी की बात आई तो मां एक दिन तो ले गए, वो एक दिन तो ले गया। यहां हाथ काट दिए या हाथ बांध दिए। हमारे चामुंडराय ने हाथ नहीं बांधे, उनका मिस्त्री ऐसी मूर्ति बनाओ बेजोड़ बेजोड़, और मिस्त्रियों से काम कराने का एक ही तरीका है, उनका मिस्त्रियों जितना तुम पत्थर तोड़ोगे उतना शाम को बदले में सोना मिलेगा। अभी लोग दे दिया, बस मूर्ति बेजोड़ बनना चाहिए। उन्होंने कहा साहब आज तक ऐसी मूर्ति नहीं बनी और भविष्य में भी कोई बना नहीं पाएगा। कोई भी दुनिया की ताकत आज तक बाहुबली बना नहीं पाया और बना नहीं पाएगा। दक्षिण भारत में अनेकों शिल्पी बाहुबली की नकल कर रहे हैं, लेकिन बाहुबली की जैसे आप लोग गए होंगे गोमती धर्मस्थली में भी बाहुबली खड़े हैं और भी कहीं जगह खड़े, लेकिन गोमटेश तो उस जैसी नहीं, बना ही नहीं सकते वो, क्योंकि वो मूर्ति आगम से नहीं है, वो मूर्ति शास्त्रों के बल पर नहीं बनी, वो मूर्ति सिद्धांतों पर नहीं बनी, उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वो मूर्ति मात मनोवैज्ञानिक ढंग से बनी है, एहसास से बनी है। कोई नाप पूरी मूर्ति का हमने पूरा नाप एक बार निकला था सन 1981 के अंदर, पूरी मूर्ति के आंख कान नाक सब एक भी आगम से नहीं मिलता। मात एहसास मनोविज्ञान, उसने मनोविज्ञान नहीं लगाया। इतने ऊपर 51 फुट ऊपर चेहरा कितना बड़ा होना चाहिए जो ऐसे ही दिखे जैसे मैं आई लेवल पे देख रहा हूं। यदि वहां चेहरा देखो इतना बड़ा चेहरा है, मूर्ति बहुत छोटी है, चेहरा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो आगम में है ही नहीं, लेकिन नीचे से उतना ही दिखेगा जितना आगम में लिखा है। नीचे से कभी मूर्ति का चेहरा बिल्कुल सांगोपांग दिखता है, एकदम फिट समचित संस्थान, लेकिन है नहीं ऐसा। बोले साहब बनेगी, आगे आने वाला युग भी इस मूर्ति की कोई नकल नहीं कर पाएगा। अब राजा नहीं बांध रहा है, यहां शिल्पी बंध रहा है। सोना देंगे, उसकी मां ने सोना लेके गया घर। बोले बेटा आज मजदूरी में इतना सोना। पूरी कहानी बताई कि एक ऐसी माँ जी थी, उन्होंने ऐसी भावना की, ऐसा ऐसा हुआ। तो माँ कहती बेटा एक बेटा वो है जो अपनी माँ के लिए मजदूरी के बदले सोना दे रहा है, और एक निकम्मा तू है जो मजदूरी के बदले सोना ला रहा है। ध्यान रखना, खबरदार तू ऐसे एक धन को निकाल, या तू निकल जाए या मैं निकल जाऊंगी। वो बदले में सोना दे रहा है, तू मजदूरी में, ये तो उसकी महानता है। और तू 2 टके की नौकरी मजदूरी करेगा और सोना बदले में लाएगा, ये अन्याय है। वो वापस करने चला गया। चामुंडराय कहते हैं कि भाई क्या बात है, माँ जी को बुलाया, नहीं इसने दिया नहीं मैंने दिया। बोले नहीं बेटा, जब तू अपने माँ के लिए सोना लुटा सकता है
तो हम अपने बेटे के लिए इसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। गजब की शिल्पी था एक, यहां तो जैनी मजबूरी का फायदा उठा ले। यदि मकान मंदिर बन रहा है और पड़ोसी का मकान चाहिए है और जैनी है, भगवान का भक्त है, गुरुओं का भक्त है, सब कुछ करता है, फायदा उठाओ। समाज को मजबूरी है 10,000 का 10 लाख का मकान 100 लाख में दे दे, बढ़ा देगा। मेरे पास एग्जाम्पल, जैनी वही जो भगवान का अभिषेक करता है, वही जो भगवान के बाजू में रहता है, वही जो हमारा भक्त है, वही जो नमोकार मन पढ़ता है। मैं जैन की बात नहीं कर रहा हूं, जैनी मंदिर का लाभ उठाएंगे। मंदिर को चाहिए, कोई माफ नहीं करता। 90% तो लाभ उठाते हम। अभी पंचम कार्य से 10% को पता चल जाए कि मेरी जमीन पर मंदिर बनेगा, मेरी जमीन भगवान के काम आएगी, मेरी जमीन पर गुरुओं की संतशाला बनेगी, मेरी जमीन पर धर्मशाला बनेगी, मेरी जमीन मंदिर के काम आएगी, और वो नाचेंगे, काय का पैसा। और भाग्य है मेरा कि मेरी जमीन पर मंदिर बन रहा है, मेरी जमीन धर्म के काम आ रही है। अरे कमा लेंगे और मजदूरी कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, मंदिर से भगवान से पैसा लूंगा, मंदिर से पैसा लूंगा। लेकिन सुंदर बनिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। बनिया और सुनार की जात एक होती है। सुनार होता ना, सुनार वो सोने, वो बट्टा तो लगाएगा, मां के आभूषण में भी बट्टा लगाता है, इसका नाम सुनार है। मां ने भी कहा बेटा मुझे एक अंगूठी बना तो देगा, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत खोट, यानी मां के आभूषण में भी खोट नहीं डाली तो सुनार काहे का, और भगवान से भी कमाई नहीं की तो बनिया काहे का। मैं जैनी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं हमेशा दो रूप देखता हूं, जैनी अलग चीज है और बनिया दोनों बिल्कुल भिन्न है। जब मंदिर से कमाने की बात, मौका देखकर, पहली बात तो महानुभाव, यदि मेरा कोई भक्त है तो बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि कभी तुम्हारी जमीन काम में नहीं आ रही हो तो समाज के सामने खड़े होकर कह दो, भगवान के सामने खड़े कह दो, यदि मेरी जमीन मंदिर के काम आ रही हो, मेरी जमीन में गुरु की संतशाला बनती हो, तो मैं अपना मकान खाली कर दूंगा, मैं बड़ी रोड पर रह जाऊंगा। एक बार करके तो दिखाओ भगवान के लिए मकान। एक बार कभी सोचो तो मन में कि प्रभु मेरी जमीन पर मंदिर बने, मैं कुछ नहीं, मैं मकान जाएगा कहां, तो अरे फुटपाथ पर रह जाऊंगा। क्या आनंद आएगा। समर्पण देखना, भगवान के लिए स्वयं फुटपाथ पे आ गया और भगवान के लिए मकान खाली कर दिया। इसका नाम है समर्पण। ये दे छाव लेकर कह रहे हो डाके चंदन चंदन, बनिया कहेंगे। क्या करते तुम लोग, 3 चावल रखता है, वसुद्रव्य समारी तुम ठेकेदारी आनंद, वो तो हाथ नहीं फैला, नहीं तो वहां तक फैला देता। और 3 चावल रखे पट्टा, ना उसमें बादाम है। वसुद्रव्य समारी तुम ठेकेदारी आनंदकारी, कौन से भगवान का है, शांति। और 3 चावल रखे उसमें। मैं कभी कभी देख रहा थोड़ी निगाह से, मैंने बादाम तक नहीं, आर्ग में बादाम तो कैसे रखी रहती है नहीं मालूम आपको, ऊपर जैसे वो मिठाई की दुकान पे काजू चिपका रहता ना, तो काजू चिपका रहे, चिपकाइए बस। अरे तुम्हारे अर्घ में बादाम से छू के आया है चावल ना, बादाम तो रखी रहेगी उसमें, लेकिन अर्घ में क्या आएगा, उसमें 8 तरफ है ही नहीं। अरे महानुभाव, कभी ऐसा आया, मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, भावना प्रभु यदि मेरा मकान, मेरे प्लाट पे आपका मंदिर बनता है तो मैं फुटपाथ पर रह जाऊंगा प्रभु, कहाँ मिलेगा ऐसा। भगवान के
भगवान को मकान दे देना, स्वयं फुटपाथ पे आ जाना, चिंता मत करना रे, तुझे उठाने भगवान खुद आएगा। तुम्हें खुद उठाने आएगा जिसने मुझे मकान खाली करके दे दिया। मकान नहीं, तुझे महल मिलेगा, विमान मिलेगा। प्लाट खाली पड़ा है, नहीं आदि मंदिर के काम आता है, काहे का पैसा, क्यों लूं पैसा और कमा लूंगा। अभाग्य ऐसा आगरा में तो दिख नहीं रहा, होंगे तो एक आध होंगे, पर परसेंटेज किसका जाना है। झूठ मत बोलना, मुझे सब मेरे झूठ तो बोलना ही नहीं। तो महाराज ये बताओ आपको क्या कौन जाता है? ये मनोज कहता होगा, यही मंच पर डांस करता रहता है, यही कहता होगा। नहीं मानवा, मत पूछना, पता मुझे मालूम नहीं है, मत पूछना। और सही कह रहा हूं मैं, जो बोलता हूं तुम लोग ताज्जुब करते हो कि महाराज को ये बात कई लोग वो शक हो जाते, जरूर कोई महाराज के कान भरता है। और कई लोग तो मेरे ऊपर खुफिया लगा देते हैं, पहले पता करो महाराज को कलापन ने बात की और आज महाराज ने वही प्रवचन में कह दी। हाँ ऐसा होता है, कई बार होता है। उधर तुम लोगों ने चर्चा की होगी और वही बात प्रवचन में आ गई। वो तो नियम से कोई ना कोई तो महाराज के कान भर रहा है और कई लोग तो पीछे पड़ जाते। और जो हमारे पास दो चार बच्चे वो रहते ना उस भैयावती में, उनकी बेचारे यही कहता होगा। और ये कल वहां खड़ा भी था जो अपन बात कर रहे थे, अब गया काम। यदि ये हो गया कि तुमने जब चर्चा की तो वो वहां पाया गया था, फिर तो उसकी आपत्ति, वो तो यही है पक्का, कल खड़ा था और आज महाराज ने कह दिया। नहीं महानुभाव, नहीं महानुभाव, मैं अपने दिल से प्रवचन देता हूं। मुझे कोई कह जरूर जाता है लेकिन पता मुझे अपने आप। आपने प्रवचन में देखा होगा, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा होगा, मैंने बोला और 2 मिनट बाद मैंने, आप लोग ये सोच रहे होंगे, मैं बोल देता ना कई बार, अरे महाराज को कैसे बोल रहे, यही तो मैं सोच रहा था। महाराज जी आपके पास कौन कह गया, पता मुझे मालूम, और 2 मिनट बाद आपको उत्तर। कई लोग कहते महाराज मैंने यही सोचा था और 2 मिनट बाद आपने कर दिया, मैंने यही सोचा था और वही जिज्ञासा में होता है। ये बहुत बड़ी पैथी है महानुभाव, बहुत बड़ी पैथी है। कोई नहीं कह रहा है मुझसे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं इसका प्रमाणता दो, झूठ मत बोलना। मेरी जबान की प्रमाणिकता की बात है। मैंने कहा 90% लोग मंदिर को, उनके मकान, उनकी जमीन, उनकी जायदाद, उनकी जिंदगी की जरूरत करेगी तो 90% लोग नकार देंगे। और एक है महाराज जी हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारा क्या होगा। हाँ हम अपने मकान में भगवान को रख दूं और हम सड़क पे आ जाएं, आपकी संशाला बना दूं और हम बाल बच्चों को लेकर सड़क में आ जाएं, ये भाव तुम्हारे मन में आएगा। तुम में नहीं आए तो इधर ट्रांसफर कर दो, इनको आएगा। इनको नहीं आएगा, पता चलते तुम्हारे रिश्तेदार को आएगा। अरे क्या करे, पागल हो गया? नहीं, आज महाराज ने प्रवचन ही ऐसा दिया, हमने तो कह दिया जहां मकान बनना हो, जो मकान चाहिए हो, आज मंदिर को देना। अरे अच्छा, सुधा सागर जी कहते क्या हुआ? अरे भैया यही हमारे यहाँ आए थे तो वो तो मैं बच गया, नहीं तो मैं भी आज रोड पे आ गया होता। अरे पागल मत करना। कई लोग तो जब हम जाते ना किसी यहाँ, तो जहाँ से होके आते वो पहले ही से रिश्तेदारों को फोन कर देते, भैया महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। हाँ यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग सिलेंडर हो जाते हैं, सावधान रहना, सावधान रहना, प्रवचनों को थोड़ा आंटी मान के सुनना। हाँ कह रहे थे पहले से, पर मुझे कभी डर ही नहीं लगता।
क्योंकि मुझे अपनी वाणी पर विश्वास है कि जिसका पुण्य होगा तुम 100 बार रोकना तो वो रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। सबके मन में एक भाव आएगा, या नहीं आए तो कल्पना करना सबके मकान चाहिए नहीं। एक बार काश मेरा मकान काम में आ जाए तो हम आज ही मंदिर को देने को तैयार हो। भाव करो। बहुत कम उम्मीद है। अब 50% पे आता हो। महाराज जी यदि उचित दाम मिले तो दे दूंगा, दूसरा बना लेंगे, ये मध्यम क्वालिटी का। महाराज जी देखो, जो वहाँ की लागत वागत हो, जो वहाँ का हो, उतने में यदि उचित मिल जाए। देखो महाराज जी, बाल बच्चे भी हैं, सब माता पिता भी बूढ़े टेढ़े हैं, अब कहाँ लेके सड़क पे बैठूंगा, थोड़ा इज्जत वाला भी हूँ, सड़क पे कहाँ बैठूंगा। महाराज जी बस और हमारा कोई साधन है नहीं, यदि ये मकान काम में आता है तो बस हमारे लिए उचित दाम मिल जाए, जिससे जगह में दूसरी जगह मकान उचित है, अनुचित नहीं। कैसा बोला? उचित, जो लागत बैठी हो, जो यहाँ का रेट हो, जो यहाँ का हो, उतने में यदि मिल जाता है तो हम कहीं दूसरी बना लेंगे मकान, ये मंदिर काम आ जाएगा। इसमें कितने % होंगे उचित वाले में? आप लोग बोलो ना। फोकट में दाम देकर रोड पे आने वालों को तो मैंने बता दिया परसेंटेज, वे तो 10% निकल सकते हैं, वो बहुत खींच तांच के, थोड़ा 2-3% मुझे देना पड़ेगा। 10 लोग % आ जाएंगे, लेकिन उचित दाम पर देने वालों की कितने % पे आ जाएंगे? मुझे मकान चाहिए तुम्हारा, तुम्हारी दुकान चाहिए तुम्हारा, तुम्हारा प्लाट चाहिए तुम्हारा, उचित दाम पर। सब लोग सोचना मैं किसी का भी ले सकता हूं, हाँ, दूसरों के लिए मत बोलना। दूसरों, मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूं, तुम्हारा चाहिए है। अब सब देख रहे महाराज, किसकी तरफ देख रहे? किसी का भी, मैं किसी का भी कह सकता हूं, तुम्हारा प्लाट, तुम्हारा मकान मुझे चाहिए है मंदिर के लिए, चलो मुझे चाहिए संतशाला के लिए, मुझे चाहिए धर्मशाला के लिए, किसी का भी मैं ले सकता हूं। कितने के मन में भाव आएगा, दे दूंगा। कितने के मन में भाव आएगा, उचित दाम। नहीं, हाथ नहीं, बेइज्जती नहीं कराना अपन तो, हम पहले जानते हैं काय को उठवा रहे हैं। कितने लोग जो उचित दाम पर देने के मन बना लेंगे, उचित दाम पर? 50% का मुझे विश्वास। 50% कहेंगे महाराज जी उचित दाम मिलता है, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। अब शेष लोग किन में आएंगे? महाराज ने कह दिया तो मंदिर तो जरूरी है, और मंदिर मेरे मकान के बिना बनेगा नहीं। सीधे 10 लाख के 100 लाख, 1 करोड़ मिलेगा तो दे दूंगा। मैंने सौदे किए, मैंने मेरे सामने लाके रोका, महाराज जी तुम्हारे यहीं की बात नहीं सब, लेकिन काश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यहां भी। मैंने तक कहा, मैंने भैया उचित दाम ले ले। ठीक है, मैं भी जानता हूं तो घर गृहस्थी वाला है, क्या इतना दाम यहां का है? क्या इतने दाम यहां के हैं? तो ले ले। पता करता हूं तो 10 लाख की चीज थी, और मांग कितने लिए? किससे मांगे? उसी को, उदक चंदन वाले को, उसी को जिस महाराज को आहार कराते हो, उसी को जिसको नमोस्तु करते हो। अरे नमोस्तु तो जिसको किया जाता है उसके लिए तो शास्त्रों में लिखा है, शीश दे यदि प्रभु मिले तो भी सस्ता जान। शीश दे यदि गुरु मिले, प्रभु मिले तो भी सस्ता जान। और तेरा प्लाट, तेरा मकान काम आ रहा है प्रभु के,
मर जाना रे चिल्ला चिल्ला के भगवान को कभी, भगवान भी इतना पागल नहीं है। लोग कहते महाराज जी इतनी गरीबी, भगवान से प्रार्थना कर ली, सब कुछ कर लिया, दूरी नहीं हो रही। हाँ, नहीं होने वाली। कभी तूने भगवान से कमाया होगा 100 करोड़, 1 करोड़ कर दिया, 10 लाख की चीज का 1 करोड़ कर दिया, मेरी आत्मा कांप जाती है। इसलिए नहीं कि इसने 1 करोड़ कर दिया, मुझे दिख रहा है कल इसकी वो दशा होगी कि इसकी भीख के कटोरे में भी 1 दाना भी नहीं डालेगा कोई। भगवान से कमा रहा है, मंदिर से कमा रहा है। अरे भावना भाव कि मेरी जिंदगी का एक एक कतरा यदि मंदिर के काम आता है तो हमारे अवभाग्य हैं। और तू तो चलो कोई बात नहीं, नक्की पे करके ले ले, जितनी लागत है। नहीं, अजैन होगा तो शायद मान जाएगा। मैं कुछ बनियों की बात कर रहा हूं, बुरा लगे तो 3 बार लग जाए। मैं प्रवचन देते समय डरते ही नहीं किसको, बुरा लगे क्या करेगा, मैं कल से प्रवचन नहीं आऊंगा, चल आज ही उठ जा। अब मत आना, और क्या करेगा, मुझे कौन सा शौक पड़ा है कि तू आएगा तो तभी मेरा कमीशन बनेगा। मुझे कौन सा टिकट बेचना है कि भाई अभी 1 टिकट कम हो जाएगा। कितनी बड़ी बात, उससे खूब कहो। बोले नहीं, मौका है। उसने देख लिया कि मेरे बिना मंदिर का काम, मंदिर को जरूरत है। महानुभाव, ऐसी बातें कभी यदि शराब खाना खुल रहा हो और तुम्हारी जरूरत हो तो जरूर 10 लाख के 100 करोड़ कर देना, मैं आशीर्वाद दूंगा। यदि वो तुमसे कहें मांग ले, क्या मांगना, ये मकान तेरा चाहिए, तो 10 लाख की चीज को 100 करोड़ मांगना। हाँ, लेकिन तुम मंदिर पे अपना भाव बढ़ा रहे, ये मान के कि मंदिर की मजबूरी है, इससे मंदिर की भव्यता आ जाएगी, ये मंदिर के काम आ जाएगा, और समाज लेने वाली है, और महाराज की भी दृष्टि है। पहले तो समाज की दृष्टि है, तो उसने बढ़ाए 10 के 50, और उसको ये और पता चल रहा कि महाराज जी ने भी पसंद किया है प्लाट, और महाराज जी ने किया है तो अब महाराज तो समाज लेगी ही लेगी, और ये महाराज तो पैसे वाला महाराज है, इनके पास तो पैसे की जो मांगेंगे वो मिलना है। क्योंकि सुधा सागर को जो चीज पसंद आ जाए फिर तो वो रुकने वाली। तो उसने कहा आज मांग लो, जम के कमा लो, कमाने का मौका मिला है, कमा लेना रे। लेकिन कल के दिन जब तेरी आंख में आंसू आए तो मेरे पास मत आ जाना। ऐसे लोगों के आंसू पहुंचने के लिए मेरे पास रूमाल नहीं है, रूमाल नहीं है। भगवान के भक्त होकर के अभी एक ललितपुर में ये घटना घट के आई। मैंने कहा क्या होगा इसका, क्या होगा इसका। वंश भी बचने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने भगवान के साथ अनुचित किया है। उचित तक तो मिलेगा, कहां तक मिलेगा, उचित तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही तुमने अनुचित किया मत करना। वहां उस शिल्पी की मां क्या गजब के, उसने कहा बेटा क्या कर रहा है, तू मूर्ति बनाने जा रहा है, और मूर्ति बनाने, अरे पापियों के घर बनाएगा तब मजदूरी लेके आएगा, और भगवान का घर बनाएगा तो मजदूरी 100 गुना लेके आएगा। यदि तू ये कह के आता मां मैं मूर्ति बना रहा हूं, मैं उसकी कोई मजदूरी नहीं लूंगा, मजदूरी ले लूंगा किसी पापियों के घर बनाने के लिए, तो मेरी छाती को शांति मिलती। तू क्या लेके आया, सोना वापस करने गया शिल्पी। मानो सोचा, एहसास की बात बता रहा हूं, अपना प्रवचन आज एहसास को था, ये तो बीच में आ गया, लेकिन जो आ गया सो आ गया। छिपी टोला में भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो मंदिर से भी कमाने की सोच रहे होंगे, ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अपन को अच्छा मौका है इस समय,
मत करना रे महान भाव, मत करना, मत करना, मत करना। मेरा दुश्मन भी हो तो कभी मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर ऐसा नहीं करना, नहीं करना। बहुत स्थान है कमाने को। अरे ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि माटी भी सोना हो जाएगी तो माटी छुएगा तो माटी भी सोना हो जाएगा। ना जाने कहां से जो प्लाट तेरा 10,000 का होगा, 10 लाख का होगा, वो 2 करोड़ का हो जाएगा। कौन से पुण्य से? लेकिन तुम मंदिर से, समाज से कमाने की बात करोगे, मत करना महान भाव। मेरा काम कहना है। महाराज जी आपसे कौन कहलवा रहा है? पता मुझे, पता मुझे, लेकिन जो कह रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। ऐसे लोग हैं कि नहीं? आप और गवाह दे दो दुनिया में बोलो है कि नहीं है? तो मैं गलत तो बोल ही नहीं सकता। मां ने कहा ये छोकरे को मैंने डांट दिया है, इसलिए मैं शायद गुस्से में आकर के धन फेंकाया होगा, गुस्से में आकर के फेंकाया हो धन। मेरे दबाव में मां ने भोजन में नमक डालना बंद कर दिया। मिस्त्री तो अब 2 माहों के बीच में पड़ गया था और इतना आनंदित था। धन्य है मेरे सेठ की मां और धन्य है मेरी मां जिसने लोभ नहीं किया। और वो बनाने लगा, मूर्ति बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया। जब मूर्ति बन के तैयार हुई और आया, बोले मां आज मूर्ति बन के तैयार हो गई पूरी। अब बहुत अच्छी मूर्ति बनी मां, चल तुझे दिखाऊंगा, चल मैं तुझे दिखाऊंगा कैसी मूर्ति बनी है। और मैंने तो थोड़ा उसमें डठुला भी लगा दिया, नजर नहीं लग जाए। हाँ आप देखना बाहुबली भवन के बाएं आंख की उंगली का नाखून थोड़ा कट है। पूरी मूर्ति बनने के बाद जब नेमिचंद आचार्य महाराज चेक कर रहे थे, सब राजा महाराजा, तब शिल्पी कहता है गुरुदेव थोड़ा रुको, और गया और मूर्ति की छिंगरी का नाखून निकाल दिया। बोले ये क्या कहती हूं मैं? बोले महाराज ये नहीं करता तो गर्दन टूट जाती। आज भी है वो। तो मां आज मूर्ति बनाई, तू देख के आना, चलना। बोले आज महाराज मां भोजन कराओ अच्छा तरह। मानो मां आज भूल गई क्या, इसमें तो नमक ही नहीं है। मां इसमें तो नमक ही नहीं डला, आज भूल गई क्या? मां के आंसू आ गए। बोले बेटा मैं तो उसी दिन से नमक नहीं डाल रही जब से तुम मूर्ति बना रहा है। यानी भोजन करते हुए भी शिल्पी किसमें घूम रहा था? मूर्ति घूम रही थी। भोजन करते समय उस दिन मां ने कहा जा तू नमक ही भूल गया मूर्ति बनाने में इतने दिनों में, जा तेरी मूर्ति ऐसी बनेगी संसार में ऐसी कोई दूसरी मूर्ति इसकी जोड़ की नहीं बन पाएगी। किसका एहसास ऐसा तन्मय हो जाता है? उससे पूछो कौन? मां ने कहा था क्या तुझसे? नहीं कि नमक नहीं डाला। किसने? महाराज ने कहा था। नहीं, पर एहसास नहीं हुआ। तो महानुभाव एहसास का बहुत बड़ा महत्व आज होता है। सब तरफ से तुम्हें मैंने एहसास की बात कही, उस एहसास को अपने अनुभव में लाए तो बहुत अच्छा होगा। समय आपका हो गया। अब आज बहुत बड़ी बातें निकली हैं, कुछ समझ में, मेरे प्रवचन समझ में तो आते हैं कि नहीं? क्योंकि मैं तो सीधी बोलता हूं। हाँ अब एक बात और है। अब ठीक है प्रवचन खत्म हो गए, अब सब साइलेंट कर दें। आप लोगों को बहुत दिन पहले अभिषेक की चर्चा चली थी। तो अभिषेक यदि आपको मेरे हाथ का गंधोदक लेना ही है तो फिर वो दस्तखत करने की लिस्ट मांगी थी। तैयार है? 250 लोग कह रहे थे कल मंत्री जी। हाँ जितने हो गए हो, जिनका भला होगा, जिनको चाहिए होगा लेगा, हमारा फोकट में नहीं है। तो फिर इसके लिए आप लोगों को लिए मंदिर में जो अभिषेक करने वाले नित्य नियम के हैं वे भी थोड़ा समय को परिवर्तित करें। कल ठीक 6:30 बजे
कहाँ बुलाए? निर्मल सदन ठीक है, वही ठीक है। निर्मल सदन के अंदर सभी लोग अपने खुद की धोती दुपट्टा पहन के आएंगे, मंदिर का नहीं, क्योंकि मंदिर के धोती दुपट्टा से मेरे गंधोदक का आशीर्वाद तुम्हें फलेगा नहीं। क्यों नहीं फलेगा वो हम कल ही बताएंगे। और घर का धोती दुपट्टा पहन के आओगे तो ध्यान रखना ऐसा फलेगा कि तुम खुद मानोगे। इसलिए खुद का आज धोती दुपट्टा खरीद लेना, सुखा लेना और अपना धोती दुपट्टा पहनकर कल कितने बजे? 6:30 बजे आना है। मंदिर का जो अभिषेक है वो भी 7 बजे के पहले पहले करके और वो हाँ जी आ जाए। कल मंदिर का अभिषेक 6:30 बजे और 7 बजे के बीच में हो जाए, इससे वो लोग भी आ जाएं। जिंदगी भर होगा तुम्हें अभिषेक करते करते, थोड़ा मेरे अनुसार 6 महीने करके देख लेना और अंतर मुझे बता देना कि क्या अंतर है इस मंदिर में। और मैं तो सैंपल देता हूँ, सैंपल रिजेक्ट तो आप मेरा प्रस्ताव रिजेक्ट, और फायदा हो जाए तो जीवन भर अपना लेना, फायदा नहीं हो तो 6 महीने बाद बंद कर देना, गारंटेड माल है। तो इसलिए सभी लोग पूरा छिपी टोला मंदिर से जो चारों मंदिर वाले कल आएंगे, 3 मंदिर 4 जो भी, सभी मंदिर वाले एक साथ आएंगे। फिर उसके बाद जाकर के हम बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि सबको बताना तो एक सही है, तो अलग अलग ना बता करके चारों मंदिर वाले अलग अलग वहां आकर अलग कारणों से बैठ जाना, ये मंदिर वाले इधर, ये मंदिर वाले इधर।